हेलो दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टर्की के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के बारे में। जी हां दोस्तों, हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल के बाद उड़ान भरने के लिए तैयार तुर्की फाइटर जेट कान। दोस्तों विमान के एक परीक्षण पायलट ने कहा है कि तुर्की के घरेलू रूप से विकसित कान 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल पूरा करने के बाद अपनी पहली उड़ान भरेंगे। दोस्तों गोखन बायरोमोग्लू ने अनादोलू एजेंसी AA को बताया है कि कान स्वदेशी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के साथ तुर्की सेना का एक प्रभावी हथियार बनने की पर हैं। बायरोमोग्लू ने कहा है कि इसके इंजन परीक्षण और सिस्टम एकीकरण पहले से ही किया जा चुका है, जो इसे अपनी पहली उड़ान के करीब लाता है। पायलट ने कहा है, हमने टैक्सी ट्रायल के लिए उन्हें सफलतापूर्वक पास करने के बाद अब हम नियंत्रण प्रणाली पर काम करेंगे और उन्हें उड़ान की स्थिति में लाएंगे। दोस्तों विमान में ऐसी विशेषताएं हैं जो पायलट के कार्यभार को कम करती हैं, जो विमान को कमांड करने के बजाय हवाई क्षेत्र की निगरानी और ऑपरेशन को अंजाम देने पर ध्यान केंद्रित कर पाए। राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन ने सोमवार को घोषणा की है कि कान जेट का नाम, जिसे पहले राष्ट्रीय लड़ाकू विमान MMU के रूप में जाना जाता था, 5वीं पीढ़ी के विमान को तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज TAI द्वारा विकसित किया गया था, जिसका उद्देश्य तुर्की सेना की उम्र बढ़ने वाले F-16 बेड़े को बदलना है। इसकी परियोजना 2016 में शुरू हुई और मार्च में विमान को उतारा गया। 21 मीटर लगभग 59 फीट का विमान है। अपने जुड़वा इंजनों के लिए मैक 1.8 की अधिकतम गति पर पहुंचने में सक्षम है, जो प्रत्येक 29,000 पाउंड 13,000 किलोग्राम का उत्पादन कर सकता है। दोस्तों कान की क्षमताओं में उच्च स्थिति जन्य जागरूकता, अनुकूलित पायलट कार्यभार, युद्ध शक्ति का पता लगाना, नई पीढ़ी के मिशन सिस्टम, कम अवलोकन, सटीक हमले और एक आंतरिक हथियार भी शामिल है। दोस्तों तुर्की अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट बिल्कुल उसी तरह से बना रहा है जिस तरह से भारत अपना MK फाइटर जेट बना रहा है। दोस्तों फर्क सिर्फ इतना है कि भारत को बहुत ज़्यादा समय हो गया है 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने में, और तुर्की भारत के बाद में फाइटर जेट बनाना शुरू हुआ था। उसने डिज़ाइन भी तैयार कर ली, उसका प्रोटोटाइप भी बना लिया और उसके दोस्तों हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल भी पूरा कर लिए। भारत में दोस्तों अभी तक हमारे MK एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन पूरी हुई है और उसका दोस्तों बजट भी हमारी सरकार ने अभी तक अलॉटमेंट नहीं किया है। ये दोस्तों भारत का ढीला रवैया है। एक उदाहरण आपको और बताता हूँ, आपको लग रहा होगा कि मैं क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ सरकार को। नहीं है दोस्तों, सच्चाई कहना भी जरूरी है। आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि 2010 में टर्की और भारत ने साथ में ड्रोन बनाना स्टार्ट किया था। भारत ने अपना रुस्तम ड्रोन बनाया था, टर्की ने अपना TB ड्रोन बनाया था। दोस्तों टर्की ने अपना हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन सफलतापूर्वक बना के 24 से ज़्यादा कंट्रियों में बेच दिया। उसके बाद उसने दोस्तों TB2 ड्रोन बनाया। उसके बाद उसने अंकीची ड्रोन बनाया और वो उसको भी दोस्तों टैक्सी ट्रायल और उसके उड़ान परीक्षण पूरे कर चुके हैं। और दोस्तों उसके बाद उसने भारत की तरह घातक UCAV, जिस तरह से भारत बना रहा है 13 टन क्लास का UAE, जिसको छोटे रूप में 1 टन का स्विफ्ट का प्रोटोटाइप अभी भारत ने बनाया है, उसी तरह से अंका 3 ड्रोन टर्की बना रहा है। दोस्तों उसकी भी उसने टैक्सी ट्रायल और उड़ान परीक्षण पूरी कर चुका है। भारत को दोस्तों अभी टेडबीएफ फाइटर जेट बनाना है। तेजस एयरक्राफ्ट का उदाहरण देखें हम तो 80 के दशक से भारत तेजस एयरक्राफ्ट बनाना शुरू किया था, पर दोस्तों अभी तक भारत तेजस एयरक्राफ्ट की डिलीवरी पूरी नहीं कर चुका है। ये HAL का ढीला रवैया है। दोस्तों आप ही सोच सकते हैं कि एक ही HAL को हम MK फाइटर जेट भी देंगे, टेडबीएफ फाइटर जेट भी देंगे, तेजस MK1 भी देंगे, तेजस MK2 भी देंगे, और दोस्तों हम उसको घातक UCAV ड्रोन बनाने के लिए भी कहेंगे, 6th जनरेशन अनमैन्ड फाइटर जेट के बारे में भी कहेंगे। तो एक ही कंपनी के पास इतनी प्रोडक्शन लाइनें नहीं है, तो उसके लिए दोस्तों हमारे को नौकरशाही खत्म करनी पड़ेगी। नौकरशाही का मतलब आपको बता दें, फाइलें इधर उधर घूमती रहती हैं और सालों बाद सरकार के पास पहुंचती है। सरकार दोस्तों बजट अलॉटमेंट करने में भी काफ़ी समय लगा देती है। ये बात मानना पड़ेगा कि मोदी सरकार के आने पर स्टेरॉइड डाल दिए गए और पूरी स्पीड के रूप में डिफेंस के क्षेत्र में काम हो रहा है, पर फिर भी दोस्तों अभी तक हम टर्की जैसी कंट्री से भी आगे नहीं निकल पाए हैं। दोस्तों टर्की से भारत टेक्नोलॉजी में कहीं ज़्यादा आगे है और दोस्तों दिमाग के मामले में, साइंटिस्ट, हर चीज़ में भारत आगे हैं। तो क्या कारण है कि भारत इतना पीछे रह जाता है और टर्की इतनी स्पीड से अपने एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट बना लेता है? दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच डील हो रही है कि F414 इंजन जो MK और तेजस MK2 फाइटर जेट में लगेगा, जो 98 किलोन्यूटन थ्रस्ट देगा, उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और उसके दोस्तों IP राइट्स दिए जाएंगे और उस इंजन को भारत में ही बनाया जाएगा। दोस्तों ये बात करते करते 3 साल हो गए और अभी तक इसके लिए अमेरिकन सरकार ने इजाज़त नहीं दी है। अभी कहा जा रहा है कि 1 या 2 महीनों में अमेरिकन सरकार इजाज़त देगी, उसके बाद इस फाइटर जेट को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत भारत में बनाया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों MK2 की। MK2 में 98 किलोन्यूटन थ्रस्ट मतलब F414 इंजन का उपयोग नहीं किया जाएगा, उसमें इंजन का उपयोग किया जाएगा 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट का। तो दोस्तों F414 जो इंजन है INS-6, उसको दोस्तों संशोधन करना पड़ेगा, उसको अपग्रेड करना पड़ेगा और उसकी थ्रस्ट को बढ़ाना पड़ेगा। उसकी थ्रस्ट को
120 किलो न्यूटन तक बढ़ाई जाएगी, तो उसमें भी हमारे को समय लगेगा। एक इंजन को बनाने में लगभग 10 साल लगते हैं। वैसे इंजन बना हुआ है, फिर भी 5-7 साल तो लगेंगे ना भारत को MK2 के लिए। दोस्तों MK2 भारत 2035 से 40 में बनाएगा, तब तक दुनिया 6 और 7 जनरेशन का फाइटर जेट बनाने लग जाएगी। आपको बुरा लग सकता है, पर दोस्तों इस वीडियो में मुझे बहुत दुख होया कि टर्की ने अपना 6 जनरेशन फाइटर जेट के बारे में अभी भारत सोच रहा है और ये कह रहा है कि उसके कावेरी आफ्टर बर्नर इंजन का उपयोग करके हम 6 जनरेशन फाइटर जेट अनमैन बनाएंगे और उसकी उड़ान परीक्षण भी करेंगे। दोस्तों टर्की ने अपने अंकीची ड्रोन और 6 जनरेशन फाइटर जेट अनमैन को साथ में दोस्तों उड़ा दिया है और एक ड्रोन को साथ में परीक्षण कर लिया है और सफलतापूर्वक की है। तो दोस्तों टर्की ने अपना ड्रोन 24 से ज़्यादा कंट्रियों में बेच रहा है। उसने 3 ड्रोन बना लिए हैं जो पूरी तरह से सक्सेसफुल रहे हैं। उसके बाद दोस्तों उसने 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाया है। भारत का अभी तक कहीं अता पता नहीं है। तेजस एयरक्राफ्ट को भारत दूसरे देशों में पिच कर रहा था, जिस समय दूसरे देशों को बेचने के लिए कर रहा था, टर्की को बुरा लगा और टर्की का फाइटर जेट उस समय दोस्तों डिज़ाइन भी नहीं हो चुकी थी। तो इतनी स्पीड से काम किया कि टर्की ने अपने टैक्सी ट्रायल और उड़ान परीक्षण पूरे कर लिए और प्रोडक्शन में बेच दिया उस एयरक्राफ्ट को। और मैं कह रहा हूँ जो दूसरी कंट्री है ना अभी भारत के तेजस को नहीं खरीद रही है, क्योंकि उसका कारण है दुनिया जानती है कि किस प्रकार से ढीला रवैया है। जब HAL की डील भारतीय वायुसेना की पूरी नहीं कर सक रहा है तो दूसरे देशों को कैसे कर सकेगा। इसलिए भारत का तेजस नहीं खरीद रहे वो। बाकी हमारे तेजस में कोई कमी नहीं है। तेजस पूरी दुनिया में से दमदार एयरक्राफ्ट है। हमारे DRDO और साइंटिस्ट में कोई कमी नहीं है दोस्तों। अब इसका उपाय क्या है, इसका उपाय मैं बताता हूँ। जिस प्रकार से दोस्तों हमने हमारी हॉविट्जर तोप बनाने के लिए L&T को ऑर्डर दिया था 100 बनाने के लिए, उसने समय से पहले बना कर दे दी थी। तो हमारे को ऐसा करना चाहिए, 5th जनरेशन फाइटर जेट का एक प्रोटोटाइप DRDO बना ले, उसके बाद प्रोडक्शन के लिए 2-4 कंपनियां मिलकर एक टेंडर निकाले और इन प्राइवेट कंपनियों को दे दे और उनको समय दे दे 2 साल या 4 साल के अंदर आपको सारे फाइटर जेट बनाने के देने हैं। तेजस MK2 को भी ऐसे ही कर ले। जिस प्रकार से अभी दोस्तों कावेरी के 8 प्रोटोटाइप बनाने थे, हमने गोदरेज एरोस्पेस को दे दिए। वो 8 प्रोटोटाइप जल्दी बना लेगी, समय से पहले बना लेगी प्राइवेट कंपनियों को। ऐसा नहीं है दोस्तों कि हमारे को निजीकरण ही करना है। निजीकरण करना तो है, हमारे को मेक इन इंडिया बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, पर उसके लिए हमारे को प्राइवेट कंपनियों को मौका देना पड़ेगा। ये नहीं कि केवल हम HAL के ऊपर 8-10 फाइटर जेट रख ले और वो ये फाइटर, अब ये भी कहा जा रहा है कि HAL FT42 HAL ये भी बनाएगा, तो तेजस बनाएगा, तेजस MK2 बनाएगा, TEDBF बनाएगा, घातक UCAV बनाएगा और दोस्तों वो कैट्स ड्रोन भी HAL ही बनाएगा। तो क्या क्या टर्की HAL बनाएगा। तो दोस्तों हम शिक्षा किसी से भी ले सकते हैं। भारत के पास टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है, फिर मैं दोहराता हूँ। और दोस्तों सरकार के पास भी कोई कमी नहीं है, पर सरकार को ये देखना होगा कि हमारे को प्राइवेट कंपनियों को मौका दे और धीरे धीरे हमारी प्राइवेट कंपनियाँ आगे बढ़ेगी। और इस प्रकार से दोस्तों अब हमारे को भारतीय वायुसेना को 2 फ्रंट वार का खतरा अभी है। अभी हमारे को फाइटर जेट की ज़रूरत है, अभी हमारे को 5th जनरेशन फाइटर जेट की ज़रूरत है। 5th जनरेशन ना हो पर तेजस एयरक्राफ्ट और जो दूसरे फाइटर जेट है वो तो पूरे मिल जाए दोस्तों। 2035 या 2030 में जाके मिलेंगे, तब हमारे को क्या फ़ायदा। अगर अभी चाइना हमला कर देता तो हमारे पास फाइटर जेट ही नहीं है दोस्तों। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C295 अभी भारत में बन रहे हैं, आपको कह देता हूँ। उसके बाद हमारे को 100 से ज़्यादा मीडियम वेट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की और आवश्यकता है, अभी भी हम उसको चयन करना देख रहे हैं। हमारे पास दोस्तों रिफ्यूलिंग के एयर टैंकर नहीं है। आप सोच सकते हैं हमारे पास एवाक्स नहीं है। पाकिस्तान से ज़्यादा हमारे पास एयर रिफ्यूलिंग के टैंकर हैं और एवाक्स भी पाकिस्तान से कम है, और हम चाइना से टक्कर लेने की बात करते हैं तो बुरा लगता है। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।